नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मेंस की परीक्षा 21 मार्च यानी कि कल से होनी है। छात्रों में कई चीजों को लेकर के परेशानियां हैं। एक आरक्षण का मुद्दा और सबसे बड़ी बात कोरोना, जिसके लिए सरकार नए नए नियम बना रही है, गाइडलाइन बना रही है। एमपी पुलिस की परीक्षा स्थगित कर दी गई इसी कोरोना की वजह से। लेकिन छात्र ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर एमपीपीएससी मेंस की परीक्षा कराने के लिए सरकार इतने पीछे क्यों पड़ी हुई है। जब इतनी सारी परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं, अन्य राज्यों ने परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं, तो ऐसे में छात्रों को बड़ा अचरज हो रहा है कि आखिर जबरदस्ती सरकार क्यों पड़ी है। जैसे किसानों को फायदे जबरदस्ती देने की सरकार कोशिश कर रही थी, यहां पर भी ऐसा लग रहा है कि सरकार जबरदस्ती चाहती है कि आप पेपर दीजिए, भले उनकी मन स्थिति लॉकडाउन की वजह से कैसी भी रहे, लेकिन आप पेपर दे डालिए। और भी कई सारी बातें निकल करके सामने आ रही हैं छात्रों के द्वारा, उन पर हम चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश सिंह चौहान, जो कि बेरोजगार युवा संघ के अध्यक्ष हैं और शिक्षक हैं, पुलिस भर्ती और पीएससी की तैयारी कराते हैं। दिनेश जी, सरल टॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज सर, आपने इस मुद्दे को इतना गंभीरता से लिया। दिनेश जी, सबसे पहले अगर हम बात करें, आज की कल रविवार है, परीक्षा होनी है, ऐसे में क्या स्थिति वर्तमान जो आप स्टूडेंट्स के संपर्क में है, क्या अभी वर्तमान स्थिति है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, वर्तमान में जो है जिस प्रकार से सरकार ने तो ये कहा है कि 21 तारीख को टोटल लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद कहा कि भैया 21 से लेकर के 31 मार्च तक पूरी तरह से जो है परिवहन, बाकी चीजों को, कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, तो वो जो रहेंगे क्या रहेंगे, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के अंदर, खासकर जो बाहर का स्टूडेंट है, उसके अंदर डर है कि जब टोटल लॉकडाउन रहेगा तो उसको जो लोकल परिवहन कहाँ से मिलेगा। अगर टोटल लॉकडाउन रहेगा तो वो जहां पर रहेगा, क्या उसको जगह मुहैया हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, होटल मुहैया हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। और जिन लोगों को हो सकता है 12,000 10,000 जो बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनसे कुछ बच्चों को कोरोना भी है, तो उनको भी इस बात की दिक्कत है कि उनको किस प्रकार का पेपर दिलवाया जाएगा। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो तय है कि व्यक्ति कमजोर तो होगा ना सर। अगर वो कमजोर होगा, फिर आप उसे कह रहे हो पीपीई किट पहन करके एग्जाम देगा, तो कहने का मतलब ऐसे में वो एग्जाम लिखेगा कैसे। साथ ही साथ में जिस प्रकार के सरकार के जो आदेश है, अपने आप में क्या विरोधाभासी हो रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो पुलिस भर्ती कैंसिल की गई सिर्फ इसलिए कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए, दूसरी तरफ जो कि ऑनलाइन पेपर होता है, इधर तो ये ऑफलाइन पेपर होना है, मेंस पेपर होना है एमपीपीएससी 2019 वाला, और आप इसको तब तक स्थगित नहीं कर पा रहे जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। क्योंकि हाई कोर्ट भी बोली है कि जो फैसला अपना सुनाने ही वाली है वो भी। तो कहने का मतलब इस स्थिति में बच्चों के पास कई प्रकार की समस्याएं सर, पहले चाहे वो आवागमन की हो, चाहे पेपर देने की हो, पेपर देने के बाद परिणाम की हो, हाई कोर्ट के डिसीजन के इंतजार, बहुत सारी चीजें बनने। दिनेश जी, जिस तरीके से जो आदेश आया है उसमें यह कहा गया है कि आवागमन की कोई समस्या नहीं रहेगी, बसें जो है चल सकती हैं छात्रों के लिए, क्योंकि परीक्षा का दिन है। तो क्या लगता है, इसके बावजूद भी समस्या रहेगी छात्रों को? समस्याएं तो बनी हुई है सर, समस्याएं बनी रहेंगी। अब आपके चैनल के माध्यम से मैं आयोग के एक सदस्य हैं, उनकी रिकॉर्डिंग सुना दे रहा हूँ। आप शायद रिकॉर्डिंग सुन करके दंग रह जाएंगे कि इनका क्या मतलब है, इनका क्या रवैया है, क्या कहते हैं। तो शायद इसी के माध्यम से आपके माध्यम से लोगों तक ये भी पहुंच जाएगा कि आखिरकार कितना ये हिम्मत रखते हैं, कितना अच्छा चीज रखते हैं। मैं आपको अभी सुना दे रहा हूँ, आप इसको सुनिए। जी जैन सर बात कर रहे हैं। जी सर, मैं अंकित यादव बात कर रहा हूँ। अंकित यादव, एग्जाम है और कोई दिक्कत नहीं है ना, जो कार्ड दिखाएंगे उनको अलाउ कि सर संडे के दिन जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह ये बंद रहेगा, तो यार हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपको देना हो एग्जाम तो आ जाइए, ठीक है, लेने चालू है, कोई दिक्कत नहीं, बसें चालू है, ट्रांसपोर्ट बंद है। नहीं सर, लोकल ट्रांसपोर्ट चलाओ, लोकल तो यार तेरे को घर से थोड़ी लेने जाएंगे, तेरे को घर ये चीज पढ़ाते हैं। बिल्कुल दिनेश जी, बात समझ रहे हैं कि तेरे को घर से लेने जाएंगे। मेरी बात समझने का प्रयास करिए कि ये जो जी 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 ऑडियो आपने बताई, साफ समझ में आ रहा है किस तरीके से रवैया है। दिनेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, वर्तमान समय में जो परीक्षाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं, कृषि विकास अधिकारी की हुई व्यापम घोटाला उजागर हुआ, छात्र उसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इस प्रकार की चीजें छात्रों के मन में इस परीक्षा को लेकर के भी संदेह के घेरे में आ रहे हैं? क्या छात्र सोच रहे हैं कि इसमें न्याय हो पाएगा? क्या इसमें घोटाले की संभावनाएं नजर आ रही है परीक्षा होने से पहले? सर,
संभावना ही नजर आ रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जिनको कोरोना है उनको पीपीडी किट पहना करके उनका एग्जाम लिया जाएगा। कैसे एग्जाम लिया जाएगा पता ही नहीं है, क्या पारदर्शिता रखी जाएगी पता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे अभी कृषि विकास अधिकारी में एक ही तथाकथित समुदाय, एक ही सेंटर के बच्चे थे, तो पता चला जितने कोरोना संक्रमण वाले उन्हीं का लिस्ट में नाम हो, अर्थात जितने पीपीडी किट पहन के गए थे उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा है, बाकियों का तो पता ही नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है, सरकार को सोचना चाहिए। अभी मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक और चीज है, अभी जस्ट आज ही मेंस परीक्षा स्थगित की है किसने? झारखंड आयोग ने, झारखंड लोक सेवा आयोग का। इनकी एक संयुक्त सहायक अभियंता सीधी भर्ती मुक्त परीक्षा थी, जिसको इन्होंने क्या किया है, स्थगित किया है कि अभी आने वाले थोड़ा समय के बाद हम उसको करेंगे। तो ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार नहीं कर सकती, मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश के तहत पुलिस भर्ती को किया तो है स्थगित, उनको स्थगित करना चाहिए। क्योंकि छात्रों को मैं बता देना चाहता हूँ, अवगत करा देना चाहता हूँ कि घोटाला होगा कि नहीं होगा ये आप सब समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं क्या है क्या नहीं है। क्योंकि किस बच्चे को कोरोना है, किस बच्चे कोरोना ही, हमें क्या पता। आप किसको किसको पीपीटी जो किट पहना के बैठा रहे हो, हमें क्या पता। आप किसको बैठा रहे हो, किसको नहीं बैठा रहे हो। वैसे भी लोक सेवा आयोग कई बार, चाहे प्रश्नों को लेकर के, चाहे प्रश्न पत्रों को लेकर के, चाहे इंटरव्यू को लेकर के, कई बार ये संदेहों में गिरा रहा है। आज की कोई नई बात नहीं है सर इसमें, तो युवाओं को समझना चाहिए इसलिए। जी दिनेश जी, क्या आयोग की तरफ से इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जा रही है या बात हुई हो किसी छात्र की या आपकी, कि जो छात्र कोरोना पॉजिटिव हैं जो अलग सेंटर पर जाएंगे उनकी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करवाएंगे, दिखाएंगे, उनके रोल नंबर हम परीक्षा के बाद जारी कर देंगे कि ये छात्र यहाँ पर बैठे थे। क्या इस प्रकार की कोई पारदर्शी व्यवस्था उन्होंने की है इसके लिए? नहीं, ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, इनकी कोई पारदर्शिता वाली व्यवस्था नहीं है। बस इनको बताया गया कि जो क्वारंटाइन है, जिनको कोरोना है, उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करवाएंगे परीक्षा की, उनको हम अलग से उनका एग्जाम दिलवाएंगे। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुद्दा एग्जाम रुकवाने का नहीं, हम लोगों को क्या कर देखिए, हमारा क्या है, हम चाहते हैं, मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक क्या चाहता है कि जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ एक नंबर का भी हेरफेर ना हो। जो मेरिट के लिए जो प्रतिभावान छात्र है उसको उसमें उसका हक मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस प्रकार से अभी हमने कृषि विकास अधिकारी में देखा है एग्जाम में, कि जो लड़के 3 साल की डिग्री 8 साल में 6 साल में पूरी कर रहे हैं, वो टॉप कर रहे हैं, और जो बेचारे जो टॉपर है उनके 160 नंबर ही नहीं जा पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें संदेह के घेर में आती है। दूसरी तरफ एक तरफ छात्र कह रहे हैं भैया थोड़ी दिन रुक जाओ, कोरोना है, आपकी सरकार ने आदेश जारी किया है, हाई कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, तो थोड़े दिन तो रुक जाओ। आखिरकार क्या ऐसी पड़ी है आयोग को, नहीं हम एग्जाम तो करवाएंगे ही करवाएंगे, करवाएंगे ही करवाएंगे, आखिर क्या रीजन है? तो संदेह बढ़ जाता है। दिनेश जी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आयोग चाहता हो कि उसकी छवि अच्छी बनी रहे, खराब होती है, एग्जाम समय पे नहीं होती, तो आयोग अपनी छवि सुधारने का प्रयास कर रहा होगा। देखिए कोरोना होते हुए भी हमने अच्छे से परीक्षा करवाई, समय पर हम रिजल्ट देंगे, समय पर ज्वाइनिंग देंगे, ऐसा तो नहीं है इसके प्रयास में जुटा हो? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है और माननीय कोर्ट भी एक संवैधानिक संस्था है। जब आयोग ने अपना पक्ष रखा है हाई कोर्ट में, और उसको भी पता है कि हाई कोर्ट फैसला सुनाने वाला है, हाई कोर्ट अंतिम फैसले के लिए अपनी जो तारीख नियत कर चुका है, तो अब तक रोका जा सकता है, ऐसा नहीं है। आयोग को अगर इतनी ही पारदर्शिता की आवश्यकता है या इतनी चिंता इस चीज की, तो आयोग को 2019 का रिजल्ट 2019 में देता ना, 19 में एग्जाम कराते, 2020 का नोटिफिकेशन आप क्यों निकालते, पहले निकाल देते। यूपी का एग्जाम हुआ तो पिछले साल, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा ये है कि अगर मामला कोर्ट में है तो युवाओं के साथ भी अहित ना हो, साथ ही साथ में कोर्ट के भी जो फैसले आए वो मतलब विपरीत ना पड़े। आपको बता देना चाहता हूँ, कोर्ट ने कहा है कि 14% के आधार पर ही ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, 27 पे बिल्कुल नहीं, और रिजल्ट आया 27% के आधार पे। तो मुझे बताइए इसमें हित कहाँ है? दिनेश जी, गृह मंत्री जी का आदेश आया कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर के, गृह मंत्री जी का जो विभाग है उसकी परीक्षा तो कैंसिल कर दी गई है, एमपी पुलिस, तो गृह मंत्री जी ने अपनी तरफ से सजेस्ट नहीं किया कि एमपीपीएससी क्यों करा रहा है भाई, हमने तो अपने विभाग की परीक्षा कैंसिल कर दी कोरोना की सुरक्षा को देखते हुए? देखिए अब ये सरकार के मुद्दे पर या सरकार के डिसीजन पर कि गृह मंत्री जी या सामान्य प्रशासन मंत्री जी ने क्या किया क्या नहीं किया है, मैं तो सामूहिक तौर पर प्रदेश के मुखिया को कहना चाह रहा हूँ, जो है हमारे माननीय मामा जी को पूरी तरीके के साथ उनके हाथ में ज्ञापन दिया गया अभी जब वो दौरे पर थे, और उन्होंने कहा इस मुद्दे को मैं पढ़ता हूँ, और उस मुद्दे को पढ़ने में 2 मिनट लगते,
और ये मुद्दा चूंकि बहुत संवेदनशील, तो अब तक अगर माननीय मुख्यमंत्री ही चाहते या चाहेंगे तो वो परीक्षा जो है कुछ दिन के लिए स्थगित होकर के, हमने ये नहीं कहते कि परीक्षा ही खत्म हो, नहीं, परीक्षा लीजिए, लेकिन किसी बच्चे का अहित ना हो सर। अगर आरक्षण 113% है, मुझे बताइए, आपको 100 बच्चों को बुलाना है और आपने 113 बच्चे बुला लिए। अब हाई कोर्ट निर्णय देता है कि आपको 100 बच्चे ही लेना है, तो ये जो 13 बच्चे कहाँ जाएंगे? मुख्य परीक्षा देंगे, उनको आप कहाँ भगाओगे, किधर एडजस्ट करोगे? कहीं ना कहीं तो दिक्कत होगी ना सर। अभी युवा भी नहीं समझ पा रहा, बहुत सारे युवा जो है परीक्षा देने जा रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं समझ पा रहे हैं इनके साथ क्या अहित होने वाला है। अहित ये होने वाला है कि जो 13% एक्स्ट्रा, ये बताइए 100% का रिजर्वेशन को 113 कोई बढ़ा सकता है क्या सर? नहीं ना। प्रतिशत का मतलब तो ये कि 100 में 100, अब 100 में 113 अगर कहीं कोई किसी व्यक्ति को डाल दिया जाए तो 13 लोग तो बाहर किए जाएंगे। अब वो कौन 13 होंगे इन्हें खुद नहीं पता है। तो जब तक स्थिति साफ नहीं हो जाती है तो युवाओं की मेहनत बेकार न जाए, हमारा सिर्फ मुद्दा ये। दिनेश जी, इस स्थिति में जब कोरोना की गाइडलाइंस फिर से पुरानी जैसी आ गई है, पिछली साल लॉकडाउन लगा था, पहले जैसा माहौल लगने लगा है, तो क्या लगता है कि छात्र अच्छी स्थिति में परीक्षा दे पाएंगे या मन में वही चलता रहेगा लॉकडाउन और ये कोरोना का जो भय था? तो ऐसी स्थिति में क्या इन छात्र शांत मन से, क्योंकि मेंस परीक्षा है, सिलेक्शन होना ही अपने आप में बहुत टफ होता है, तो ऐसे में क्या इनके साथ ये गलत नहीं होगा? ऐसी स्थिति में कैसे पेपर देंगे? सर गलत बिल्कुल होगा। मैं आप एक उदाहरण बताइए, आपको जाना है पार्क और आपका पार्क है 5 किलोमीटर दूर, वो पार्क आपको पता नहीं है और साथ में बोल दिया गया है कि पार्क में जाने वाले रास्ते प्रतिबंधित है, तो आपका दिमाग एग्जाम में होगा कि रास्ते में होगा? तय है कि आपका दिमाग होगा एग्जाम की जगह रास्ते पर, कि रास्ते कैसे होंगे, मेरे रहने की व्यवस्था होगी। अरे एक दिन का एग्जाम होता चलता, पेपर तो हफ्ते भर चल रहे हैं, तो अब वो बच्चा कैसे रहेगा, क्या खाएगा, क्या करेगा, 10 बजे के बाद रात में क्या होगा, अगर उसको कोरोना है तो उसको किस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा, उसके दिमाग में तो यही चल रहा है ना सर। जब उसके दिमाग में ये सब चलेगा तो वो स्वतंत्र तरीके से परीक्षा कैसे देगा? तो दोस्तों ये थे हमारे मुख्य परीक्षा हुई है, एक अवगत करा दूं, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा हुई, मुख्य परीक्षा, जो कि आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है, वहां भी ये नियम नहीं लाया गया कि उसको पीपीटी किट पहना करके एग्जाम देंगे। मतलब तुम उनको क्या बना के इसको पेश कर रहे हो आप? तो दोस्तों ये थे हमारे साथ दिनेश सिंह चौहान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छात्रों को समझना चाहिए कि वो परीक्षा उनके साथ फेयर होगी नहीं होगी। इशारे इशारों में बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है साफ तौर पर, और सरकार से भी कहा है कि मुख्यमंत्री जी आप उस जो ज्ञापन दिया उसको पढ़ने में इतना समय लगेगा, 2 मिनट की बात है। तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी को प्रदेश के बच्चों की बिल्कुल चिंता है या नहीं है? कोरोना पर इतने चिंतित नजर आ रहे हैं, गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, रोज नए नियम बन रहे हैं, जिलों के कलेक्टर धारा 144 लगा रहे हैं कोरोना को रोकने के लिए, लॉकडाउन लगा रहे हैं। ऐसे में इस परीक्षा का करवाना कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर इतना क्यों पीछे पड़े हैं कि अभी हो जाए, जब इतना कुछ कैंसिल हो रहा है, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, तो 20 दिन और सही। वैसे ये छात्र 1 साल से इंतजार कर रहे थे, तो अब क्या हो जाएगा 10 दिन के 20 दिन के अंतर से? ये सबसे बड़ा सवाल है। और साथ ही साथ हम सभी से एक ही अपील करेंगे कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे हर जगह शेयर कीजिए। दिनेश जी आपका भी सहृदय से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने सरल टॉक के कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकाला। दोस्तों मेरे साथ फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।